तो रास्ता रोक लेते थे अपने सखाओं के साथ, मधुमंगल और भी अन्य सखा उनके। तो सबसे बोलते थे यहाँ हमें पहले दान दे के जाओ। भगवान कृष्ण हमेशा भक्तों को अपना प्रेम देते हैं, भक्तों से अपना प्रेम चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण तो सबका भरण पोषण करते हैं, सबका लालन पालन करते हैं, सारी सृष्टि वही चलाते हैं। उनको किस चीज की आवश्यकता है, लेकिन भक्तों का प्रेम प्राप्त करने के लिए और भक्तों को अपना प्रेम, अपनी भक्ति देने के लिए वो लीलाएं करते हैं। तो वहीं खड़े हो जाते थे, लाठी लेके रास्ता रोक लेते थे, बोले हमें पहले यहाँ दान देके जाओ, टैक्स देके जाओ। वो होता है ना चुंगी ना का टैक्स के, मथुरा तब जाओगे कंस के दरबार में, पहले हमें यहाँ तो उनकी नोकझोंक होती रहती थी गोपियों से, ग्वालों से। वो कहते थे तुम कौन हो, तुमको क्यों हम टैक्स देंगे, तुम्हारा क्या अधिकार है, किस बात का तुम दान मांग रहे हो, यहाँ कैसे दानी हो। तो कहते थे कि मैं राजा हूँ यहाँ का। भगवान कृष्ण कहते थे मैं राजा हूँ। बोले तुम ग्वाले हो, गाय चराते हो, राजा कब से हो गए, किसने बना दिया तुमको राजा, कैसे राजा हो। तो एक बार का वृतांत है, ऐसी जा रही थी कुछ गोपियां साथ में, तो रास्ता रोक लिया वहीं पे दान घाटी पे, बोले हमें टैक्स दो, हमें मक्खन दो, यहाँ सब सखा खाएंगे, दही दो, दूध दो, जो भी ले जा रहे हो पहले हमें दो यहाँ। तो बोले क्यों दें आपको, कि मैं राजा हूँ यहाँ का, राजा को पहले टैक्स देना पड़ेगा, राजा को यहाँ दे के जाओ, फिर वहां जाओ मथुरा कंस के पास। तो बोले तुम कैसे राजा बन गए। तो भगवान ने कहा कि मैं, क्योंकि यहाँ की जो महारानी है वो वृंदा देवी है, वृंदावन है तो वृंदा, तो बोले कि मैं वृंदा का पति हूँ, तो इस कारण क्योंकि वृंदा यहाँ की महारानी है इस क्षेत्र की, तो मैं यहाँ का राजा हो गया। तो वृंदा सखी साथ में थी, तो सबने पूछा उनसे कि ये तुम्हारा पति है क्या। नौक हो रही थी भक्तों के साथ, गोपियों के साथ, तो लीला करते हैं वो। तो वृंदा बोली वो सांवले तो है ही है, भगवान कृष्ण सांवलिया तो उनका नाम है। तो बोले ये कलुआ मेरा पति थोड़ी है, ब्रजवासा बोले ये काला कलूटा मेरा पति थोड़ी है, ये तो गाय चराने वाला ग्वाला है। वो सब सखी बोली देखो ये क्या कह रही है वृंदा। तो बोले नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है। बोले झूठ बोल रहा है, ये तो झूठ बोलता है, ऐसे ही सीना झपटी करता है, लुटेरा है। तो फिर वृंदा देवी ने बोला बाद में कि देखिए अब ब्रज की जो रानी है वो राधा रानी है, मैंने उनको दे दिया है पूरा ब्रज, वही अधीश्वरी है। तो फिर सब सखियां हंस गई, सब मुस्कुरा गई, सब समझ गई कि क्या लीला है। और फिर सबने टैक्स दिया। तो ये दान घाटी की महिमा है। वहां जब से ये इस तरह से भगवान थे, तो दूध अभी भी आप लोग तो परिक्रमा पूरी होगी तो चढ़ाएंगे, वहां दूध का अभिषेक होता है दान घाटी पर ठाकुर जी को, दूध पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो दूध दही घी का वहाँ पंचामृत का अभिषेक होता है सुबह, शहद का सब। फिर दान घाटी के बाद अभी रास्ते में संकर्षण कुंड पड़ा, वहां रुके थे भक्त लोग। फिर उसके बाद गोविंद कुंड है, गोविंद कुंड पे माधवेंद्रपुरी जी की भजन कुटीर है वहाँ पे। तो गोविंद कुंड पे क्या हुआ, लीला क्या हुई कि जब ये तो लीला सबको पता ही है कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि आप गिरिराज जी की पूजा कीजिए, इंद्र की पूजा मत कीजिए। पहले इंद्र की पूजा करते थे सभी ब्रजवासी। तो ब्रजवासियों ने पूछा अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वो कुपित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो बारिश नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी, खेती बाड़ी अन्न नहीं होगा। तो बोले नहीं नहीं सब होगा, मैं हूँ आप करिए। तो जब पूजा बंद हो गई नहीं तो नाराज हो गया। तो वो कथा तो आप जानते हैं, बारिश की उसने 7 दिन तक। तो भगवान कृष्ण ने गदा जी को उठाया, तो जब इंद्र हार गया, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, और वो तो फिर वहां पे ये गोविंद कुंड पे वो आया भगवान जी को, उसने स्वर्ग से गंगा माता को लेके आया, गंगा जी से स्नान कराया, उनका पूजन किया वहाँ। तो इसलिए जिस स्नान से भगवान को उन्होंने, जिस जल से, जिस गंगा जल से भगवान को स्नान कराया, और जो स्नान है तो उससे ही वो गोविंद कुंड बना है, और वहीं उनका नाम गोविंद रखा रखा गया। गोविंद का मतलब वहाँ जो बताया गया है, जैसा शास्त्रों में हो रहा है, गौ पालक है वो, ब्रजवासियों के पालक हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद रखा, सब कई राजा हैं ब्रज के, वो इस तरह से वर्णन आता है। तो गोविंद कुंड के जब दर्शन हम करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, ये वहाँ का महत्व है। वो थोड़ा जल्दी में थे प्रभु जी, आगे निकल आए तो वहाँ जा नहीं पाए हम लोग, आगे आगे। फिर गोविंद कुंड के बाद जब अभी हमने दर्शन किया, यहाँ पूछने के लौटा था,
तो पूंछड़ी के लोठा का मतलब है, अगर हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो इनकी यहाँ ड्यूटी है, ये हाजिरी लेते हैं। जैसे अटेंडेंस होती है ना, कहीं भी हम कुछ भी करते हैं, तो अगर हमने यहाँ हाजिरी नहीं दी, मतलब पूंछड़ी के लोठा के दर्शन नहीं किए, इनकी परिक्रमा नहीं की, इनको प्रणाम नहीं किया, तो हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती है, पूरी नहीं होती है। इनको हाजिरी देना जरूरी है, ये हमारी अटेंडेंस लेते हैं। जो भी आता है यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा देने, तो यहाँ हमारी अटेंडेंस भरी जाती है परिक्रमार्थियों में। यहाँ हमने हाजिरी दे दी तो हमने परिक्रमा पूरी कर दी। ऐसा है वर्णन कि एक जैसे सतयुग में जो शिव जी थे, और त्रेता युग में हनुमान जी थे, और द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ मधुमंगल जी थे। वही कलयुग में लौटा करके, लौटा एक नाम करके संत थे, महात्मा थे, वो यहाँ रहते थे। तो भगवान कृष्ण एक बार उनको बोले कि वो उनके दर्शन के लिए अभिलाषी थे। वो उनकी ऐसी इच्छा थी, लौटा जो थे साधु महात्मा, कि भगवान कृष्ण कभी आएंगे ग्वाल वालों के साथ, क्योंकि यहाँ गाय तो वो चराते ही हैं गोवर्धन पे, तो मुझे दर्शन देंगे। मैं वो उनके दर्शन के अभिलाषी थे, भजन करते थे यहाँ बैठ। तो भगवान ने कहा कभी हम आएंगे। तो जिस दिन उनको आना था यहाँ पे, संयोग से उसी दिन अक्रूर जी आए मथुरा से, और वहाँ कंस का बुलावा आया, तो वहाँ चले गए। और वहाँ से कंस का वध करके मिला करके फिर वो मतलब यहाँ नहीं आए। लौटा जो थे वो भगवान के इंतजार में यहीं बैठे हैं तब से। उन्होंने कहा कि मैं, उनको यही आशा थी कि मेरे को दर्शन होंगे, कभी भगवान आएंगे। जब भगवान द्वारका जा रहे थे तब भी कह के गए थे कि मैं लौट के आऊँगा द्वारका से, और आपको दर्शन जरूर दूंगा, आपके पास जरूर आऊँगा आपसे मिलने के लिए। लेकिन द्वारका जाके भगवान लौटे नहीं, और जब से ये लौटा जो साधु थे महात्मा थे, वो यही बैठे हुए लेटे हुए, वो कुछ खाते हैं न पीते हैं, बस भगवान का इंतजार कर रहे हैं। और उनकी ड्यूटी ये है कि जो भी भक्त आएगा गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, उसकी हाजिरी लगानी है। अगर यहाँ हाजिरी लगाते हैं तो ऐसे कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन